दोस्तों, भारत माँ के अनमोल पुत्र रतन टाटा सर के जाने के बाद अब आखिर कौन संभालेगा उनकी विरासत। अभी एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन जरूर हैं, लेकिन टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ही थे। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि अब रतन टाटा का उत्तराधिकारी कौन होगा। आखिर लीगली तरीके से, कानूनन तरीके से कौन उनकी कमान संभालेगा। इसमें एक नाम ऐसा है जो सबसे आगे चल रहा है, लेकिन ये नाम समझने से पहले आप टाटा परिवार का ये स्ट्रक्चर भी देखिए जरा। टाटा शब्द की शुरुआत और टाटा इंडस्ट्रियल उद्योगों की शुरुआत सबसे पहले जमशेदजी टाटा ने की थी। अभी मैं आपको बताता हूँ इनके पूरे परिवार की चेन, लेकिन इससे पहले जरा देखिए आप। 86 साल की उम्र में जो रतन टाटा सर का निधन हो गया, उन्हें अब तिरंगे में लपेटकर पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट लाया गया मुंबई में, और यहीं पर शाम 4 बजे अंतिम दर्शन किए जाएंगे। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का यूं अचानक चले जाना हर किसी के लिए एक बड़ी क्षति है। पूरे देश में शोक की लहर है। कल देर रात करीब 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट थे वो। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को आईसीयू में भर्ती किए जाने की खबर थी। दोस्तों, वह भारत के सच्चे सपूत थे। देश के अनमोल रतन के अंतिम दर्शनों के लिए काफी भीड़ उमड़ी, क्योंकि रतन टाटा सिर्फ पैसों से ही अमीर नहीं थे, बल्कि दिल से भी अमीर थे। खूब चैरिटी किया करते थे। लोगों की भलाई, उनकी सरलता, उनकी सादगी, यही उनके जीवन की मुख्य विशेषताएं थी। और उनके जीवन की प्यार की कहानी भी बड़ी दर्दनाक है। उन्हें भी प्यार हुआ था, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, और ये इतना शिद्दत से उस लड़की को प्यार करते थे, इसके चलते उन्होंने जीवन भर शादी भी नहीं की। अब जरा सोचिए इनका कमिटमेंट कितना मजबूत होगा। दरअसल उस वक्त रतन टाटा जब एक कंपनी में काम करते थे, उस दौरान लॉस एंजल्स में एक लड़की से उन्हें प्यार हुआ था, और वो उनसे शादी करने ही वाले थे। तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को लगा था कि जिस महिला को वो प्यार करते हैं वो भी उनके साथ भारत भी आ जाएगी, लेकिन रतन टाटा के मुताबिक 1962 में भारत चीन की लड़ाई के चलते उनके माता पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे, और इस वजह से उनका रिश्ता टूट गया, और इसके बाद उन्होंने जीवन में कभी शादी नहीं की। जरा सोचिए, एक लड़की के प्यार के लिए ये अपना पूरा जीवन कुर्बान कर सकते हैं, तो अगर उससे शादी करते तो उसे कितना बखूबी से निभाते। एक बार एक इंटरव्यू में जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी मैनेजर शांतनु की स्टार्टअप गुड फेलोज की ओपनिंग के दौरान इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा भी था कि आप नहीं जानते होंगे अकेले रहना कैसा होता है। जब तक कि आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते, तब तक आपको ये एहसास नहीं होगा। आखिर जीवन भर जो इन्होंने अकेलापन में बिताया। 85 साल के बैचलर रतन टाटा ने कहा था कि जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते, तब तक किसी को बूढ़े होने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। मतलब देखिए यार, उम्र और इनका हौसला। 85 साल की उम्र में बोल रहे हैं कि आप मन से बूढ़े नहीं होंगे, तब तक बूढ़े होते ही नहीं हो। वाह, यही तो इनकी एनर्जी है जो आज देश के हर एक युवा को प्रेरित करती है। हर किसी के लिए ये एक रोल मॉडल है, प्रेरणादायक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जमशेदजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक दिग्गज कारोबारी घराने के बारे में, फैमिली परिवार पर नजर डालते हैं। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर ही ऊपर जमशेदजी टाटा हैं। ये वो पहले शख्स थे दोस्तों जिन्होंने टाटा इंडस्ट्री की नींव रखी, या यूं कह सकते हैं कि सबसे पहले शुरुआत की। जबकि इनके जो पिताजी थे जमशेदजी टाटा, इनके पिताश्री थे नुस्वर वानजी टाटा। 1822 से 1886 तक रहे वो एक पारसी पुजारी थे, और उन्होंने ही व्यापार जगत में सबसे पहले कदम रखकर टाटा समूह की नींव तैयार की थी। नुशेर वानजी टाटा की शादी जीवन बाई कावसजी टाटा से हुई थी। इन दंपति के टोटल 5 बच्चे थे, जिनमें जमशेदजी टाटा, रतन बाई टाटा, मानिक बाई और वीरबेजी टाटा का नाम शामिल है। तो यही जमशेदजी टाटा आगे जाकर के फिर टाटा इंडस्ट्री को नींव से एक इमारत बनाने का काम करते हैं। मेन फाउंडर जो है नुसर वानजी के बेटे जमशेदजी टाटा ही टाटा समूह के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने टाटा समूह में टाटा स्टील, टाटा होटल्स और हाइड्रो पावर जैसे बिजनेस की शुरुआत की थी। हालांकि इनके बाद जो ये कई सारे लीजेंड्स आए। इन जमशेदजी के टोटल 3 संतान थी, दौरबजी टाटा, रतनजी टाटा और धुनबाई टाटा, जो कि इनकी बहन होगी। तो ये रतनजी टाटा अभी वाले रतन टाटा नहीं है, बल्कि ये तो इनके दादाजी थे। इनका नाम भी रतनजी ही था। तो रतनजी टाटा के टोटल 2 संतानें हुई, एक तो नवल टाटा और एक JRD टाटा। नवल टाटा ने 2 शादियां की थी, एक तो फ्रांसीसी महिला से की थी, एक और महिला थी जिनका नाम था सिमोना टाटा और सुन्नी टाटा। तो सिमोना से नोएल टाटा एक संतान जन्मी, और सुन्नी टाटा और नवल टाटा से इनको 2 बच्चों की प्राप्ति हुई, जिम्मी टाटा और रतन टाटा, जो ये लीजेंड्स रहे। हालांकि इनके परिवार में हर एक शख्स ने बखूबी रोल निभाया टाटा इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक ले जाने के लिए। इधर नोएल टाटा के भी 2 लड़कियां और एक बेटा हुआ। तो कुछ यूं अभी तक का टाटा परिवार है। बड़े दुख की बात है कि अब इस परिवार से रतन टाटा सर को हमने खो दिया है। वैसे नवल टाटा को रतनजी टाटा ने गोद लिया था। ये जो नवल टाटा है, ये इनके रियल संतान नहीं थी, बल्कि इन्होंने इनको गोद लिया था। यहाँ तक तो अब आपको समझ में आ गया होगा। एक और किस्सा बताता हूँ इनका। पद्म विभूषण रतन टाटा बचपन में माता पिता अलग हुए। इनके दादी ने इनकी परवरिश की। बारिश में भीगते परिवार को देखकर सबसे सस्ती कार टाटा नैनो बनाने का आइडिया आया इनको, जब इन्होंने बारिश में एक भीगते परिवार को देखा था। मात्र 1 लाख रुपए की कार थी टाटा नैनो। हालांकि कुछ कारणों की वजह से ये चल नहीं पाई। JRD टाटा ने भी करीब 50 साल तक ग्रुप का नेतृत्व किया। उसके बाद रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अब भी आपके मन में सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण सवाल यही चल रहा होगा कि रतन टाटा का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो दोस्तों रतन टाटा उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में नोएल टाटा और उनके बच्चे सबसे आगे माने जा रहे हैं, क्योंकि परिवार की चेन के हिसाब से भी देखो अगर आप, तो रतन टाटा के यही दूसरी मां से जन्मे पुत्र जो कि एक भाई की तरह हैं, ये भी इनके पिता की ही औलाद है, तो आखिरकार इनके सगे भाई हो गए। तो एक तो इनको माना जा रहा सबसे पहले उत्तराधिकारी। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और टाटा समूह में इनकी गहरी भागीदारी भी है। उनकी बेटी माया टाटा और बेटे नेविल टाटा भी समूह में अपनी प्रमुख भूमिकाएं निभा रहे हैं। फिलहाल टाटा सन्स की कमान नटराजन चंद्रशेखरन के हाथों में है, जो साल 2017 से इनके चेयरमैन है। जैसे ही टाटा सन्स के वर्तमान चेयरमैन रतन टाटा का निधन हुआ, उसके बाद से अब सबका ध्यान टाटा समूह के भविष्य के नेतृत्व की ओर है। टाटा के परिवार के नए उभरते हुए सदस्य धीरे धीरे इस विशाल समूह में अपनी जगह बना रहे हैं। रतन टाटा सर ने भी 1991 में टाटा समूह के चेयरमैन का पद संभाला और अपने परदादा द्वारा स्थापित की हुई इस कंपनी का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में 1996 में टाटा टेली सर्विसेज की भी शुरुआत की थी। रतन टाटा ने 2012 में चेयरमैन का पद छोड़ा, लेकिन वो और भी कई अलग अलग समूह के चेयरमैन बने रहे हैं। अब संभावित उत्तराधिकारी में ये शख्स आ रहे हैं जिनके नाम और किरदार भी आप देख सकते हैं कुछ यूं। दोस्तों रतन टाटा वाकई में एक बहुत ही महान हस्ती रहे हैं, क्योंकि पैसों से तो अमीर हर कोई हो सकता है, लेकिन दिल से इतना बड़ा अमीर हर कोई नहीं हो सकता है। सैल्यूट इन महान हस्ती को, लीजेंड्स नेवर डाई। रतन टाटा एक विचार है जो कभी मर नहीं सकते हैं। हमेशा भारत, हिंदुस्तान, दुनिया जब तक रहेगी तब तक उनका नाम याद रहेगा। ओम शांति। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे।